आज हम जय राधा माधव के जगत राम जी का एक भजन गाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उनको सुना भी होगा, हे राम, जहाँ पर श्री राम जी को बताया जाता है कि कैसे वो इतने महान हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। हे राम, हे राम, बोलिए। हे राम, हे राम, हे राम, हे जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, जोर से। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, ओ तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, ओ तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, ओ तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे,
हे राम हे जगदता ईश्वर विधाता तू जगदता ईश्वर विधाता तू ही सुबह तू निशान तू ही सुबह तू निशान हे राम हे राम हे सीताराम सीताराम जय जय राम 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 सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय जोर से बोलिए सीताराम सीताराम जय जय Thank you.
हरिनाम संकीर्तन की, सियावर रामचंद्र की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपा साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रविवार के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक तपस्या है। सुबह से बोला गया 8 से 2 बजे तक करंट नहीं है, लाइट है ना। करंट नहीं है, लाइट है। तो जिस प्रकार से किसी ने भेजा था, प्रभु जी सुबह से लाइट नहीं, यहाँ पर भगवान के होते हुए है ना, लाइट की वगैरह जरूरत नहीं है, फिर भी आपके लिए तपस्या है। पसीना पसीना हो रहे हैं आप, आपको देखकर मेरे पसीने छूट रहे हैं। तो भगवान की जो ये लीलाएं हैं, भगवान का ये जो वर्णन है, उनका चरित्र सुनते सुनते अगर आप उसमें गोते लगाओगे, गोते मतलब जानते हैं आप, डुबकी लगाते हैं, एक बार अंदर पानी में चले गए, गर्मी सर्दी सब जो है आप भूल जाते हैं। तो भगवान के इन लीलाओं में, भगवान के इन वर्णन में आज हम गोते लगाएंगे, करंट न होते हुए भी। तो भगवान के भक्त इतने चतुर हैं, एक दिन पहले इसको चार्ज करके रखा। बहुत जरूरी होता है। भगवान की जो लीलाएं होते हैं वो आपके कानों तक, आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए इस माध्यम का भी बहुत बहुत आवश्यकता होती है, इस माध्यम की, है ना। तो मैं चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बोल सकता, लेकिन धीमी गति से, जैसे क्या है ना, ऐसा बोला जाता है आप यहाँ पे बैठे हो, उसको आवाज बढ़ाने के लिए कहो, आपको आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमारे पार्ट 2 में हम देखते हैं क्या होता है ना। तो पार्ट 1 में आपने, पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा, पिछली बार मैंने बताया था, कितने लोगों को याद है हमने क्या बताया था आप लोगों को? हाँ, भरत और राम का मिलन अभी तक नहीं हुआ है, उसके ऊपर लेक्चर चालू है, उनका मिलन अभी तक नहीं हुआ। शुरुआत कहां से होती है थोड़ा बहुत देखिए रिकैप में, नहीं तो क्या होता है, पुढचं पाठ मागचं, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा ठीक है, 2 वीक में हम बता रहे हैं, कितने आप लोगों को याद रहता है? हमें भी याद नहीं रहता, बार बार चेक करना पड़ता है हमने क्या पढ़ा था, क्या बताया था, है ना। जरूरी होता है, कलयुग के जीव है ना, जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो चीजें याद रहनी चाहिए वो रख देते हैं। मैंने किसको डब्बा दिया था, किसका नाम उसके ऊपर लिखा था, किसने दिया था, मुझे उसको क्या देना है ना। ये प्रभु जी साइड को ज्यादा कम है, माता जी लोगों को ज्यादा याद रहता है, परेशान कर देते हैं, बच्चों का जीना हराम कर देते हैं। जहां पर अगर आपने अपना डिब्बा दोस्तों को देकर भी आते हैं ना,
प्लास्टिक का हुआ तो चलेगा, स्टील का है ना छोड़ते नहीं है छोड़ते नहीं है, तो वो एक एक करके हिसाब लेते हैं। तो आना चाहिए, है ना। तो उस प्रकार से हम भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भगवान का नाम क्या है, लास्ट में एक बार कहा ना राम, तो भगवान ने सुन लिया तो अच्छा है, हम चले जाएंगे भगवान के धाम। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी कार्य के लिए परीक्षा होती है और उस परीक्षा के लिए हमारी तैयारी होती है। ऐसे ही जाकर हम परीक्षा में नहीं बैठ सकते और पेपर आंसर नहीं कर सकते, है ना। ऑनलाइन तो सब लोग करते हैं, पेपर सामने, बुक सामने, और लिख भी रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, ओपन बुक टेस्ट रखा। क्या रखा? ओपन बुक टेस्ट रखा। उसको बोला इस पे देख और आंसर लिख, वो भी नहीं आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है। मतलब हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो कलयुग के जो होते ही ऐसे हैं, कितना भी उनको अच्छा बोलो, कितना भी उनको, अभी देखिए हमारे बच्चे लोग 80 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक आ चुके हैं। कितना आसान कर लिया। जैसे प्रभुपाद जी ने 64 माला से लेके अभी 16 माला तक उन्होंने ये लाके रखा है, फिर भी हम कंसेशन चाहते हैं, फिर भी हम करना नहीं चाहते, है ना। तो ठीक है, क्या देखा था हमने पिछले एपिसोड में, तुरंत 1-2 मिनट में हम देखेंगे क्या क्या देखा था। पहले इसमें क्या, कहां से शुरुआत हुई थी। भरत महाराज अपने राजमहल आते हैं, बराबर है ना। नैनीहाल से राजमहल आते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी वजह से जो है राम जो है उनको वनवास हुआ। माँ को छोड़ देते हैं। माँ को छोड़ने के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, वेज नॉन वेज के बारे में बताई थी, याद है, भूल गए, या घर पे जाकर तमाशा करके आए हैं अच्छा, दूसरी बात, जब वो निकलते हैं वहां से, तो पहली मुलाकात उनकी किससे होती है? किससे होती है? उनकी प्रजाजनों से। गुहाग तो आगे हैं। जैसे अपने राजमहल से निकलते हैं, लोगों को मालूम पड़ा, प्रजा को मालूम पड़ा कि वो राम को मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे राम गए वैसे वो चले जाते हैं, जाने की इच्छा रखते हैं, रथ पर सवार होते हैं, देखते हैं मेरे भैया राम नंगे पैर गए हैं तो मैं कैसे जा सकता हूं रथ पर बैठकर। नीचे आए, कौशल्य माता ने देखा कि ये सही बात नहीं है, उन्होंने आदेश दिया कि आपको रथ पर सवार होना है, जाना है। आपकी वजह से ये लोग झेल रहे हैं, अगर आप ऐसे चलोगे, वृद्ध लोग हैं, कैसे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भरत महाराज भी सोचे मैंने क्या गलत किया, मैंने तो अपने नियमों का पालन किया। उस पर भी हमने बातचीत की। उसके बाद गुहक से हम मिलते हैं। गुहक को मिलने के बाद उनको पूछते हैं कि राम जो है कैसे गए, है ना। तो यहाँ पर पहले तो शक की नजर से भरत महाराज को देखा जाता है कि इसकी वजह से राम वनवास गए, तो ये जो है उनको मारने के लिए गया है, तो पहले आपको गुहक से युद्ध करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं मैं आपके जैसा हूं, मुझे श्री राम के दर्शन पाने हेतु जाना है। कहा कैसे गए ये बताइए। अभी हम आगे चले जाते हैं, जहां पर हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है ना, भरत महाराज है या लक्ष्मण है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या आया, कौन श्रेष्ठ भक्त है यहाँ पर? एक्चुअली हमारी कोई योग्यता नहीं है कौन श्रेष्ठ है, भरत है या लक्ष्मण है, लेकिन जो मिलन में जो एक साथ रहकर भगवान की भक्ति करता है, उससे ज्यादा भगवान से दूर रहकर भगवान की भक्ति करता है, उनके आदेशों का पालन करता है, वो भक्त जो है चुनौतियों का सामना कर करके आगे बढ़ जाता है। तो यहां पर भरत महाराज जो है वो अपनी माता, अपने पिता, अपनी जो पत्नी है, उन सारे लोगों को पीछे छोड़कर राम जी को मिलने के लिए निकलते हैं। वहां पर गुहक मिलता है। गुहक जो है वो उनको आगे का रास्ता बताते हैं, और आगे जाकर हम देखते हैं कि गुहक को मिलने के बाद वो भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। उनके बारे में बताया था मैंने, थोड़ा बहुत बताया था। भरद्वाज मुनि उनको देखते हैं और कहते हैं कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। क्यों?
क्योंकि जब भगवान आते हैं, भगवान के बाद भगवान को याद दिलाने के लिए भक्त आते हैं। ये बताया था मैंने, हाँ ना, बताया था। जब भगवान आते हैं, भगवान आने के बाद उनके भक्त आते हैं कि उनको देखकर आपको भगवान की याद आएगी। क्लियर हुआ? तो वैष्णव ऐसे होते हैं कि वैष्णवों को देखने के बाद ऐसा बताया जाता है कि अगर आप गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदा ऐसे तीर्थ स्थान पर जाने के बाद उसमें पैर डुबाते हैं, अपने सिर पर तीर्थ जो है छिड़कते हैं या फिर डुबकी लगाते हैं, तो आप पवित्र हो जाते हैं। इसके लिए आपको वहां पे जाना होता है। वैष्णव ऐसे होते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही आप पवित्र हो जाते हो। ये बात अपने जहन में बिठाइए, है ना। जहां से इस्कॉन के बड़े बड़े संत महंत आते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही एक तो आप पवित्र हो जाते हो और आपकी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे उनके संग में आने की वजह से नष्ट होती है। यहां तक सबके समझ में आया? सब है मेरे साथ? अच्छा, उसके आगे हम जाकर देखते हैं, भरद्वाज ये मुनि थे, उनके पास न कोई बंगला था, न कोई उनके देने के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर थे, लेकिन भरत महाराज आए हैं, उनकी सेवा के लिए उन्होंने बड़े बड़े महल तैयार किए, उनके सोने की व्यवस्था की, उनके खाने की व्यवस्था की। और ऐसे में क्या होता है, जब सारी सुविधाएं आपको दे दी जाती है, आप भूल जाते हो हम आए क्यों हैं। भरत महाराज फोकस थे, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, मुझे जाकर भैया राम से मिलना है और उनको वापस लेके आना है। बाकी लोग जो है वो भूल गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको सुविधाएं मिलती है ना, पैसा आता है, ऐश्वर्य आता है, आराम से बैठने को मिला, 3 टाइम का भोजन मिलता है, सोने को मिलता है, घूमने को मिलता है, क्यों भगवान चाहिए? बराबर है ना? क्यों भगवान चाहिए? जब मुझे सारी सुविधाएं मिल रही है तो मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर कुछ दिनों बाद भरत महाराज आए, उनको बोलने, भरत महाराज ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। भरत महाराज ने बताया, पूछा भरद्वाज मुनि से कि मेरे भैया राम कहां बैठा करते थे। तो उसी पेड़ के नीचे वो बैठे रहे और राम 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 फोकस, क्योंकि मिलना है। और बाकी लोगों को भूल गए कि मुझे भैया उनके साथ राम को मिलने के लिए निकलना है। तो भरत जो है गुरु के रूप में आते हैं, उनको याद दिलाते हम आए क्यों हैं। कुछ लोग कहने लगे चित्रकूट नहीं जाना है, अयोध्या भी नहीं जाना, यहीं पे आराम करेंगे। तो लोगों की ये मानसिकता है, जब सब कुछ मिल जाता है ना, तो वो सुविधाओं को छोड़ के कैसे जाएंगे, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी हमें गलत आदतें हैं, उसको कैसे छोड़े, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कैसे छोड़े, शराब को कैसे छोड़े, बीड़ी को कैसे छोड़े। तो एक साधु ने बताया, आप अगर मंदिर में आते हो और इस खंबे को पकड़े हो, क्या करते हैं आप? इस खंबे को पकड़ते हैं और खंबे को बोलते छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों पकड़ के रखा है? पकड़ा किसने है? आपने पकड़ा है ना, तो छोड़ेगा कौन? आप ही छोड़ोगे। तो लत किसको लगी है? आपको लगी है। किसकी लगी है? उसकी लगी है। तो कौन छोड़ेगा? आप ही छोड़ोगे ना, है ना। तो एक शराबी था, मैंने बताया लगता है शायद, एक शराबी और जगह पे बताया रहेगा। एक शराबी, उसके सामने 3 बोतलें थी शराब की, हाँ? जिसको कुछ लोग खम्मा बोलते हैं। तो 3 बोतलें थी और उन 3 बोतलों को देखकर बोलने लगा, एक बोतल को पॉइंट आउट किया, तुम्हारी वजह से जो है मेरी नौकरी चली गई। बोतल लेता है, तोड़ता है, और ये बोतल खाली थी। तुम्हारी वजह से जो है मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल की ओर देख रहा है, उसको संकेत कर रहा है, तुम्हारी वजह से।
तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, बच्चे छोड़कर चले गए, कोई नहीं देख रहा है, लिया तोड़ दिया, खाली बोतल, तीसरी भरी हुई थी, बोलने लगा तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से जो है कुछ नहीं हुआ। जो शराबी होते हैं ना, उनको कितना भी बोल दो कि शराब छोड़नी है, बोल देते हैं, वचन भी लेते हैं, है ना, वचन लेते हैं। न्यू ईयर उनका रेजोल्यूशन होता है, न्यू ईयर, है ना, रात को 12 बजे लेंगे, 12:01 के बाद तोड़ देते हैं। बराबर है ना। न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? नहीं, मैं आज से ये नहीं करूंगा, मैं आज से वो नहीं करूंगा। तो यहां पर हम अपना फोकस जो है उसको नहीं भूलना है। तो चित्रकूट पर्वत पर जाने के लिए कुछ लोग जाते हैं भरत महाराज के साथ, और कुछ लोग वहीं पर रह जाते हैं, है ना। जब आप उद्देश्य से लेकर नहीं जाते हैं, आपका लक्ष्य फिक्स नहीं है, इफ यू आर नॉट फोकस्ड यू विल बी देयर, आप वहीं पर रहोगे। नहीं जाना, अयोध्या भी नहीं जा रहे हैं, चित्रकूट भी नहीं जा रहे, हम खुश हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो एक जगह पे हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं आप लोगों को गोलोक धाम लेके जाऊंगा। और ये व्यक्ति जो था वो झांसी का था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वहां से झांसी का था। तो प्रभुपाद जी को बोलने लगा कि आप गोलोक धाम लेकर मुझे जा रहे हो, भगवान के धाम लेकर जाओगे, लेकिन मुझे झांसी कब लाकर छोड़ोगे? भगवान के धाम में जाना चाहते लेकिन झांसी में भी आना है, मतलब क्या? फिर से जन्म लेना है? अरे यार, आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके मैं भगवान के धाम में लेके जाना चाहता हूं, और आप फिर से आना चाहते हैं। तो हम यहां पे क्यों आते हैं? अपनी इच्छा से। इसको धाम कहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा धाम है ये? दुखालयम अशाश्वतम, जहां पे दुख है, अशाश्वत है, फिर से सुख आता है, फिर से दुख आता है, ये चक्र जो है चलता रहता है और आखिरी दम तक चलता रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो जब हम भगवान के भक्त के संग में आते हैं तो होता क्या है? हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। हम क्यों आए हैं मंदिर में, है ना। उस दिन हमने बताया था कि हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, ना कि हमारी इमेज क्रिएट करने के लिए आए हैं। धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जाते हैं भक्ति में, हमें लगता है जानता मैं कौन हूं? तू नहीं जानता मैं कौन हूं? हाँ, इतने सालों से मैं एक सीनियर डिवोटी हूं, 12-13 साल से रह रहा हूं, तो कल का बच्चा मुझे आकर सिखा रहा है। We lose our focus, हम भूल जाते हैं। तो एक बार सूरदास जी का नाम सुना है आपने? सूरदास जो भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त थे। एक बार सूरदास जी, वे अंधे हैं, क्योंकि किसी अंधे को हम सूरदास बोलते हैं, है ना, हिंदी भाषा में। अगर आप उत्तर भारत में जाओगे, अगर कोई अंधा है तो उसको हम सूरदास बोलते हैं। तो सूरदास जी जो है वो क्या करते हैं? वो चलते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और चलते चलते एक कुएं में गिर जाते हैं। अभी वहां पर कोई लोग है ही नहीं, किसको पुकारेंगे? भगवान को पुकारा। तो भगवान जो है वो 7 साल के बच्चे के रूप में आते हैं, उनको हाथ देते हैं और उनको उस कुएं से निकालते हैं, है ना। तो सूरदास जो है वो सोचने लगे, किसने निकाला मुझे, है ना, किसने निकाला? तो तुरंत जो है ये 7 साल का लड़का जो हाथ छोड़ देता है, तुम कृष्ण तो नहीं हो ना, तुम श्याम तो नहीं हो ना, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण। तो तुरंत वहां पे उसका हाथ छोड़ के वो चला जाता है, भाग खड़ा होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 7 साल का लड़का जो कृष्ण स्वयं है, उसका हाथ छोड़कर भाग खड़ा होता है। तो सूरदास कहते हैं, दिस इज नॉट फेयर गेम। मैं तो बूढ़ा हूं, तुम हट्टे कट्टे हो, तो कंपटीशन भी होना है तो वो बराबरी का होना चाहिए। मैं आपके पीछे कैसे दौड़ सकता हूं, है ना।
तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं और कहते हैं, हाथ छुड़ई के जइयो, हाथ छुड़ई के जइयो, हृदय से जाके तो मानू, है ना। वो कहते हैं आपने मेरा हाथ छोड़ के आप चले गए, आप मेरे हृदय से जाके देखिए तो मैं मानता हूं। मैंने मेरे हृदय में आपको कैद करके रखा है, मैं आपको वैसे छोड़ूंगा नहीं। आपने मेरा हाथ छोड़ के आप चले गए। भगवान के भक्त हमारे जीवन में यही कार्य करते हैं। हर बार भगवान आपके साथ रहेंगे ऐसा नहीं है। भगवान के भी हजारों हजारों काम है, उनके अलग अलग उनके भक्त हैं, वैसे वैसे वो उनको क्या करते हैं, दधाती प्रति गृणाति, आदान प्रदान करते रहते हैं। हाँ? तो इस प्रकार से अगर आप भगवान के भक्त के संग में आ जाते हैं तो क्या होता है, भक्त आपको फिर से भगवान के पास लेकर चला जाता है। तो यहां पर सूरदास जी जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, तो उनके कीर्तन को उनको सुनने के लिए भगवान स्वयं वहां पर बैठकर उनको सुन रहे थे। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तब भगवान स्वयं हमारे बाजू में आकर बैठते हैं। यू डोंट हैव टू लॉजिकली थिंक, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट विथ फुल फेथ। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमारी जिह्वा पर नाचते हैं, बैठते हैं और वो रुके रहते हैं, कब ये मेरा भक्त जो है मेरा नाम लेगा। आपसे ज्यादा ना भगवान को आतुरता है आपको मिलने के लिए। लेकिन हम कैसे हैं, अयोध्या वासियों की तरह। अयोध्या भी नहीं जाना, चित्रकूट भी नहीं जाना, हम खुश है, वी आर हैप्पी हियर। मार खा रहे हैं, हमारा जीवन कैसा, एक फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल जानते हैं हम, फुटबॉल, बॉल को हम बार बार मारते हैं। जब कोई प्लेयर फुटबॉल को मारता है ना एक किक, तो ऊपर चला जाता है, उसको अच्छा लगे, वाओ वे हवा में आ गया, आई एम हैप्पी। फिर से नीचे आता है, फिर से वो किक करते हैं। तो हमारा लाइफ भी वैसा ही है। ऊपर जाने के बाद हरि ओम, नीचे आने के बाद फिर से किक। माया जो है किक के ऊपर किक देते रहती है और हम मार खाते रहते हैं, है ना। रस्सी जली लेकिन बल नहीं जला। कर्तव्य, कितने सारी कहावतें हम सब जानते हैं, कितने लोग अपने जीवन में उतारते हैं। सवाल तो वही होता है, बचपन से हम पाठशाला में सारे सीखते हैं ना, है ना। गर्वाचे घर खाली, लेकिन गर्व लेकर घूमेंगे गर्वाचे घर खाली, लेकिन गर्व लेकर घूमेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। हा? तो यहां पर भरद्वाज मुनि से आकर भरत जो है पूछते हैं, कहाँ गए श्री राम। तो जब श्री राम जी वनवास जाने वाले थे तब भरद्वाज मुनि को पूछते हैं, मैं कहां जाऊं। भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप ऐसी कोई जगह बताइए आप नहीं हो और आप मुझे पूछ रहे हैं कहां जाए। तो वो 14 ऐसी बातें बताते हैं भगवान को कि भगवान कहां कहां पे जाते हैं। भगवान ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे उनका कीर्तन होता है, भगवान आकर बैठ जाते हैं। जहां पे उनकी कथाओं का श्रवण किया जाता है वहां पर वो आते हैं। जहां पे लोग आकर उनके प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भगवान वहां पर जाते हैं। जहां पर भक्त लोग जो है तीर्थ स्थान पर जाते हैं, भगवान वहां पे। तो भगवान कहां नहीं है, भगवान कण कण में है, केवल हमें उसको महसूस करने की आवश्यकता है ना। तो एक कबीर जी जो सगुण और निर्गुण, एक सूरदास जो है वो सगुण भक्ति के भक्त थे। सगुण का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हमारे विग्रह हैं, उनको देखकर, हाँ ये विग्रह है, उनको हम देखकर भक्ति करते हैं, हम जानते हैं, उनको छूते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो ये सगुण भक्ति, वी कैन फोकस। निर्गुण का मतलब जानते हैं आप, कुछ नहीं। लोग कहते हैं
भगवान सब जगह पे है, कण कण में, तो दिखाइए ना। तो दिखाना है तो मंदिर आइए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको भगवान के दर्शन लेने हैं तो आप क्या करो, आपके घर में जो चक्की रहती है पीसने की, अभी तो चक्की नहीं है, तो एक जमाना था, है ना, चक्की हुआ करती थी। तो चक्की, ये पत्थर है, उसकी सेवा करो। मंदिर में जो पत्थर है उसकी सेवा मत करो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो 2009 की ये बात है, जब मैं डीएमसी में पढ़ाता था और साइंस के बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंटेड रहते हैं। तो एक साइंस का लड़का हाथ ऊपर किया, सर आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे हमारे महंत महाशय हैं, पूछते हैं सर आई हैव वन क्वेश्चन, मतलब क्या सवाल है? सर मेरा एक डाउट है, वो क्लियर करो, क्या डाउट है तेरा? कबीरदास जी क्या कहते हैं, भगवान कण कण में है, सब जगह पे है, बराबर है? हाँ, तो सब जगह पे है मतलब मंदिर में भी होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? आप बोल रहे हैं मंदिर मत जाओ क्योंकि वहां पे भगवान नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप कहते हैं कि भगवान कण कण में है तो मंदिर में भी होना चाहिए। तो आप जब स्टेटमेंट देते हो तो उसको प्रूव भी करो, है ना। तो कबीरदास जी ऐसे क्यों कहते हैं कि भगवान जो है वो मंदिरों में नहीं है, कण कण में है। उनका वो जमाना ऐसा था जहां पर उच्च जाति वाले नीच जाति वालों को मंदिर में आने से रोकते थे, उनकी परछाई तक देखने से वो स्नान करते थे। तो इसकी वजह से वो बताते थे कि आपको मंदिर नहीं जाना है ना। तो ये सवाल उसका वैलिड था। तो अगर भगवान सब जगह पे है तो मंदिर में भी होना चाहिए। तो यहां पर भगवान कहां पे नहीं है, तो यहां पर भरद्वाज मुनि को श्री राम जी बताते हैं तेरी फिलोसफी अभी बंद करो, मैं अभी वनवास में जा रहा हूं, मुझे बताओ जाना कहां है। तो भगवान को रास्ता दिखाते हैं, आपको यहां पे जाना है, ऐसे इस चित्रकूट पर्वत पर जाना है। तो अभी भरत महाराज को कह रहे हैं अभी ये कहां से गए हैं, चित्रकूट पर्वत की ओर आपको निकलना है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो नए नए होते हैं, तो हमें लगता है क्या, हम बुद्धू हैं, बुद्धिहीन है, मुझे कुछ नहीं आता। गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, बस इतना ही जानते हैं। ये सारे वैष्णव हैं, ये मुझसे बहुत महान है। लेकिन धीरे धीरे जब साल होने लगते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद लगता है ये बुद्धिहीन है, मैं वैष्णव हूं। सब में दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे लगता है इसका जपा ठीक नहीं हो रहा है। मेरा जपा देखो, हरे कृष्णा कृष्ण मेरे सामने आ जाते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कृष्ण मेरे सामने। लेकिन ये जो घमंड होता है, तो प्राइड कम बिफोर यू फॉल, ऐसी कहावत है अंग्रेजी में। गर्व आता है तो भगवान कहते बेटा अपनी ओर से मान ले, जमीन पर आ जा, न तो मैं जमीन पर पटक दूंगा ना, तो इस प्रकार से पटकेगा तू, इस प्रकार से मार खाएगा, उठने तक का आपको शक्ति नहीं होगी। इससे अच्छा है खुद से संभाल ले, भक्तों के संग में आ जा, अपने ईगो को साइड में रख। ईगो को क्रश करना है ना, भक्तों के संग में आ जाओ, अपने आप सब सुरक्षित हो जाएगा सब। तो भक्तों के संग में आने का मतलब क्या है कि उनका जो वैल्यू है वो जानना, उससे परिचित होना और केवल उनकी सेवा करना, बस, है ना। तो यहां पर जैसे जैसे हम इस्कॉन में आगे बढ़ने लगते हैं, हमें भक्ति को केंद्र में रखते हुए भक्ति करनी है। ये बाजू में रखकर लोगों के अंदर दोष ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे अभी पद मिलना चाहिए, इतने साल से इस्कॉन में हो तो मुझे मैनेजमेंट में लेना चाहिए। तो क्यों मैनेजमेंट है? अरे यार तुझे किसने बोला मैनेजमेंट की बात?
लोगों को मेरी बात सुननी है। तू कौन है, तू होता कौन है तेरी बात सुनने के लिए, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी विनम्रता बदलती है आपके घमंड में। तो घमंड को अगर चूर चूर करना है तो भक्तों के संग में आकर ही उसको नीचे लाया जा सकता है। तो जैसे अगर धीरे धीरे आप एक एक हेतु को लेकर इस्कॉन में आए हो तो ये आपकी गलतफहमी है। उसके लिए एक प्रसंग है, एक इंसिडेंट होता है, एक अपार्टमेंट होता है जहां पे बहुत सारे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ऐसी जगह पे क्रिकेट खेलते हैं जहां पर हर कोई खिड़कियां जो है वो टूटती हैं, तोड़ देते हैं। तो उस अपार्टमेंट के लोग जो है वो हैरान हो चुके थे, बता बता के थक चुके थे। आपको क्रिकेट नहीं खेलनी है तो बच्चे लोग सुनते नहीं है ना। तो एक की जगह पे यहाँ पर जो है बॉल को छिपा लिया जाता था, वो अलग से बॉल आते थे, अलग खिड़कियां फोड़ ली जाती थी। तो वहां पर एक बूढ़ा आता है रहने के लिए, और वो भी हैरान था, वो भी परेशान था इन बच्चों को देखकर। तो यहाँ पर ये आते हैं और कहते हैं, अरे इनका क्रिकेट बंद करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तू अभी अभी आया है, तू खेल ले बेटा, जितना चाहिए आप देख लो। ये बच्चे सुनने वाले नहीं है। तो ये एक दिन अपार्टमेंट से नीचे आते हैं और बच्चों को 100 रुपया देते हैं और कहते हैं, जाओ बच्चों आप आइसक्रीम खा लो। जब कोई पहली बार आपको पैसा देता है तो कैसे लगेगा, क्यों दे रहा है, आपका और हमारा क्या संबंध है। तो यहां पर वो कहता है कि आप जो क्रिकेट खेलते हो ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप मेरे लिए क्रिकेट खेलो। अच्छा 100 रुपये का आइसक्रीम आ रहा है तो कौन ना कहेगा। पहले तो संकोच से होने लगे, क्या बूढ़ा है और पागल है, हमारा आपका कोई संबंध ही नहीं है, 100 रुपए दे रहा है, कौन ना कहेगा। लेकर आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, फिर से 100 रुपए देता है, फिर से आइसक्रीम खाते हैं, तीसरे दिन 50 रुपए देता है। ये क्या चीटिंग है, पहले 100 रुपया दिया, अभी 50 रुपए दे रहे हो। नहीं, अभी चेंज नहीं है मेरे पास, 100 रुपया नहीं है, 50 रुपया। 4 दिनों के बाद ये बोलता है 10 रुपया लो और मैनेज कर लो। हम यहां पे ना आपके लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। ये 10 रुपए का क्या समझते हैं आप, हम 10 रुपए का क्रिकेट, 10 रुपया लेकर क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। क्रिकेट बंद, बैट बॉल बंद, छोड़ के चले गए, आप रहो यहां से खुशी से। 10 हम क्या समझते क्या है अपने आप को, है 10 रुपया देकर हमसे क्रिकेट खिलवाते हैं, हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। इसका काम हो गया, क्रिकेट बंद करवाना था ना, तो क्रिकेट जो है बंद हो गई। तो इस प्रकार से जब हम इस्कॉन में आते हैं, मंदिर आते हैं, तो पहले क्या होता है, कोई बोलता है अरे क्या प्रभु जी है, क्या लेक्चर देते हैं। धीरे धीरे करके आपको लगता है कि यार यहां पर जहां पे मैं आया हूं एक उद्देश्य को लेकर, जहां पर अलग अलग लोग आपको अलग अलग सेवाएं देते हैं, और आप कहते हैं मैं 15 साल से हूं और तुम मुझे झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे हैं, कुकिंग करने के लिए बोल रहे हैं, सब्जी काटने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किसको देना है, जो नया बंदा है ना उसको बोलो। वो बंदा क्या करता है, हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ सेवाएं तो बताइए। और हाँ सेवा, अरे हम तो रुके आ जाओ चलो सब्जी कटिंग करते हैं, है ना। और बेचारा सब्जी कटिंग कर रहा है उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय कटा कट करते जा रहा है सब्जी, है ना। और एक एक सेवा जो है उसको अलॉट करते जाते हैं, और वो जो है चकित की तरह पीसते जाते हैं उसको, और ये ऑर्डर छोड़ते जा रहा है। सो कैसी लगी, अच्छे प्रभु जी बहुत काम हो गया। तो भगवान खुश हो गए आपसे, है ना। ऐसी भक्ति करते रहो, ऐसी सेवा करते रहो। हम अपने उद्देश्य को भूल गए, है ना। तो यहां पर अगर आप किसी से सेवा लेते हो तो क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। अच्छा यहां तक सब मेरे साथ है,
हाँ ना? सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी भरत महाराज आगे बढ़ते हैं और बीच रास्ते में इंद्रदेव आता है। इंद्रदेव की एंट्री अलग अलग चैप्टरों में, अलग अलग भागवतम के अलग अलग जगह पे हम देखते हैं। कोई भक्ति कर रहा है ना तो इनसिक्योर हो जाता है ना? कोई भक्त कर रहा है भक्ति भगवान की तो इनसिक्योर होता है ना? मेरा पोजीशन लिया तो इंद्र, बाय द वे, ये पोजीशन है। अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया जाता है। जैसे 10 तारीख जानते हैं ना, आने वाली 10 तारीख आने वाली 10 तारीख को स्पोर्ट होने वाला है ना? जो अपने आप को योद्धा मानता था, है ना, ऐसे स्थान पर हम किसी भी मंत्रीगणों का, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेते। लेकिन उन लोगों को लगता है कि हम शक्तिशाली हैं तो मैं वहां पर बैठने के लिए योग्य हूं। लेकिन वो एक पद है, मुख्यमंत्री ये एक पद है। वहां पर जाकर किसी को बिठाते हैं तब उसकी वैल्यू है, बराबर है? एक अगर जज है ना, कोर्ट में एक जज है और वो बोलता है इसको फांसी की सजा दी जाए, तो क्या होता है? वहां पे उसकी अहमियत है, कोई महत्व है। बाजार जाता है, बाजार जाकर कोई तो किसी को मारता है, इसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, पागल, वहां पे उसको मार पड़ती है। अरे कोर्ट में अलग होता है, मार्केट में अलग होता है। मार्केट होता है, कोर्ट होता है। कोर्ट में जो होता है, आप ये मत समझो कोर्ट को मार्केट और मार्केट को कोर्ट। आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कहां पे क्या बोलना है, कहां पे क्या करना है। तो यहां पर इंद्र जो है वो आ जाते हैं और भरत महाराज के रास्तों पर अड़चने डालना शुरू कर देते। तेज की बारिश, तेज धूप, तेज हवा, है ना, और ये सोच रहे हैं कि अगर ये वहां पर पहुंचा ना राम को, और उसने उनको कन्विंस किया कि वहां पर चलो अयोध्या चले जाते हैं, तो हमारा किया कराया जितना भी जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। रावण को मारना है ना, तो रावण को नहीं मारोगे, राम चला गया तो क्या होगा? तो बृहस्पति आते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भरत महाराज जो है वो केवल उनके दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, और दर्शन लेने के बाद उनको हठ स्वभाव से ले आने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन राम जो है वो मानेंगे नहीं। राम जो है वो कहेंगे कि वो 14 बरस तक वनवास में ही रहेंगे, तब जाके इंद्र मानते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक भक्त के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे संकटें आते रहते हैं जहां पर आपको लगता है कि ये भक्ति जो है ऐसा लग रहा है बोझा लग रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम। कुछ लोगों को लगता है ना कि भक्ति में आने के बाद सारे प्रॉब्लम्स खत्म होने चाहिए। हरे कृष्णा में आया, शांति शांति, ओम शांति। कुछ लोग घर का नाम भी रखते हैं शांति निवास, पत्नी का नाम भी शांति रखते हैं, बेटे का नाम शांत रखते हैं, लेकिन झगड़ते रहते हैं। शांति नाम रखने से, घर का नाम रखने से घर में शांति आने वाली नहीं है ना? तो उद्देश्य जब तक आपके सामने नहीं है तो आप उद्देश्य से हटकर झगड़ा ही करते रहेंगे। तो यहां पर इंद्र जो है हमें बताते हैं कि अगर आप फोकस नहीं हो तो आपको ऐसी समस्याओं को झेलना ही पड़ेगा, है ना? तो इन समस्याओं का सामना करते हुए जब आप आगे जाते हो तो बृहस्पति यानी और एक भक्त आते हैं और कहते हैं कि ये भगवान का प्रिय भक्त है, इसको आपको छोड़ देना है ना? तो भगवान के भक्त से कोई पंगा नहीं लेता, अगर ले लिया तो भगवान उसको छोड़ते नहीं है ना? तो यहां पर थोड़ा आगे हम चले जाते हैं कि जब जीवन में आने वाले जितने भी दुख है, जितने भी संकट हैं, वो हमारे जीवन में आपको भगवान के पास जाने के लिए मदद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सब सुविधाएं आपके पास होती हैं, आपको भगवान की याद नहीं आती है। When you are, जब आप
सेलिब्रेशन करते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गाते रहे। भगवान को याद करते हैं क्या? तब मैं सेंटर में होता, आई एम इन सेंटर, सबके बीच हूं मैं और मैं केक कट करने वाला हूं। हम क्या करते हैं? पहले भगवान को भोग लगाते हैं, बाद में हरे कृष्णा टू यू कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहते, हरे कृष्णा मतलब आप कृष्ण के हो और कृष्ण आपके हैं। वो चेतना होती है एक भक्त को जब एक भक्त ग्रीट करता है। हम कहते हैं ना हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मतलब ग्रीट करना मतलब क्या? खुश हो जाना, एक भक्त को देखकर बहुत खुश हो जाना। तो यहाँ पर बृहस्पति के आने के बाद यहाँ पर वो रोक देते हैं। कुंती महारानी की क्या प्रार्थना थी? कुंती महारानी की क्या प्रार्थना थी? उनको सब मिलता है। जैसे ही कौरवों का नाश किया जाता है, भगवान आते हैं, उनका राज्य हस्तिनापुर जो उनको लौटा देते हैं, जाओ अब आगे से आपको राज्य करना है। तो कुंती महारानी कहती है आप फिर से मुझे दुख दो। अच्छा एक बात बताइए, एक स्वामी जी जो थे हमारे इस्कॉन से, उनसे एक माता जी ने सवाल पूछा, महाराज जी जैसे कुंती महारानी ने एक सवाल पूछा था ना कि मुझे दुख भर भर के दो, ऐसी प्रार्थना हमने की तो दुख भर भर के दो। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा जो है वो कम है क्या? जो आपके जीवन में है वो कम है क्या? और आपकी प्रार्थना को उन्होंने मान लिया, तथास्तु। झेल पाओगे? इतना आसान नहीं है। जो है उसमें हम रोते रहते हैं, है ना? और जो आ गया फिर से तो क्या करेंगे, है ना? भगवान को ही कोसेंगे, है ना? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दुख के लिए हम भगवान से प्रार्थना। कितने लोग आते हैं यहाँ पर और श्री श्री निताय सच्चिदानंद के सामने कहते हैं भगवान मेरे जीवन में एक ही इच्छा है, मुझे दुखी बनाओ, मुझे दुखों का सागर दिखना चाहिए, है ना? इतना दुखी बनाओ कि मैं कभी सुख को देखो भी नहीं। कभी कहा है आपने? यहां पर आते हैं सुख का सागर दो, मुझे केवल सुखी रखो, मेरे जीवन में दुख के कोई क्षण भी ना आए। लेकिन आते रहते हैं, कुछ बातें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती है ना? आपके हाथ में होती है? नहीं होती है। कुछ बातें होती है आपको उसको सामना करना पड़ता है। इस्कॉन में आने के बाद हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? दुख अगर आता है उसका सामना कैसा किया जाए, दुख कैसे कम होंगे, इसके लिए भक्ति नहीं करनी है। भक्ति क्यों करनी है? जितना कितना भी बड़े संकट आ जाए उसका सामना कैसा किया जाए, और वो सामना करने के लिए भगवान का नाम मात्र ही हमें शक्ति देते हैं। तो उस प्रकार से जब हम भक्ति में रहते हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य भी होना बहुत जरूरी होता है। तो आगे शबरी माता की जब बात आती है, तब शबरी माता जो थी वो, अभी शबरी ये जो नाम है वो जाति थी, शबर जाति। शबर जाति का मतलब जानते हैं आप? जहां पे जीते जागते जानवरों की बलि दी जाती थी। तो शबरी माता का विवाह तय हो जाता है और वो आती है और देखती है कि उनके एक कमरे में बहुत सारे जानवरों को बांध रखा था। उसने भाई क्यों? कल आपकी शादी है ना, सबकी बलि चढ़ा दी जाएगी, है ना? तो जब ये देखती है कि मेरी वजह से इनकी बलि चढ़ा दी जा रही है, तो सब देख रहे, सब सो गए। सोने के बाद आती है और उनके गले में जो भी रस्सियां उसको छोड़ देते हैं, और जैसे उनको छोड़ देती है, ये जो बंधे हुए जानवर थे उनको वाचा आती है, वो बोलने लगते हैं और कहते हैं कि जैसे आपने हमें मुक्त किया है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान भी जो है वो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराएं। और ये आशीर्वाद देखकर वहां से भाग खड़े होते हैं। अब शबरी बोलती है मैं भी यहां पे रुकूंगी नहीं, मैं शादी ही नहीं करूंगी,
मेरी वजह से अगर ये पशु पक्षी जो है उनकी बलि चढ़ा दी जाएगी तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। तो शबरी भी वहां से भाग खड़ी होती है और जंगल में आकर मातंग ऋषि के यहां रुक जाती है। तो रास्ते में वो देखती है कि दूर से ऋषि मुनि जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। अभी शबरी माता जो थी उनके पूर्व जन्म में अगर हम देखते हैं कि शबरी माता एक बड़े अमीर व्यक्ति की राजकुमारी थी। जब भी वो निकलती थी, देखिए जब आपके पास पैसा नौकर वगैरह होते हैं ना, स्वतंत्रता नहीं होती है ज्यादा। लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं और आपको लगता है यार क्या जीवन है इसका। दुरून डोंगर साजरे कहते हैं उसको। दूर से अच्छा है, पास जाओगे ना तो जल जाओगे। उनका जीवन ऐसा है। तो ये जो राजकुमारी थी अलग अलग जगह पे जाती थी, लेकिन साथ साथ उनके नौकर चाकर भी जाते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अपनी ओर से उनका जीवन उनको जीना ही नहीं मिलता था। तो एक जगह पे वो कुंभ मेला जाती हैं और कुंभ मेला में देखते हैं हजारों संत आए हुए हैं। तो उनके सैनिक आगे जाते हैं, साधु संतों को बाजू में हटा देते हैं और कहते हैं राजकुमारी आई है, हट जाओ रास्ते से। तो साधु संतों को हटाते हुए राजकुमारी देखती है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है इस जन्म में तो मुझे आपकी ठीक से सेवा करने को नहीं मिलेगी। मुझे ऐसे जन्म में मुझे ऐसी जाति में डालो जहां पे मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो इसकी वजह से शबरी का जन्म शबर जाति में होता है, बहुत हीन जाति मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं यहां पर। ओके, तो बताया जाता है कि आपके पूर्व जन्म में आपने जो पुण्य किया है और पाप किया है वो इस जन्म में भक्ति के लिए अवरोधक है। अवरोधक मतलब जानते हैं? अवरोधक का मतलब क्या है? बाधा। यहां पर जब आप आते हैं अलग अलग अवरोधक मिलते हैं आपको। स्पीड ब्रेकर को अगर आप महाराष्ट्र के साइड में जाओगे तो वहां पर लिखा रहता है पुढे अवरोधक आहे। स्पीड ब्रेकर आपकी स्पीड को ब्रेक करता है। अगर आप स्पीड ब्रेक नहीं करोगे तो आपको ब्रेक होना पड़ेगा। आप ही ब्रेक हो जाते, ऐसे उछल के गाड़ी आगे आप नीचे। है ना? इस प्रकार से जिस प्रकार से हम देखते हैं पूर्व जन्म। अच्छा प्रभु जी आप बोल रहे हैं पाप जो है वह अवरोधक है, ठीक है, हमने इतना पाप किया तो भक्ति में हम अड़चने आते। पुण्य करके कैसे? पुण्य करके वो हमारे जीवन में अवरोधक कैसे होंगे? पुण्य का मतलब क्या है? अगर आपने बहुत सारा पुण्य किया है तो पैसा आता है, लग्जरियस लाइफ आती है, सुंदर पत्नी मिलती है, आपको बहुत सारे ऐसे नौकर चाकर मिलते हैं। भगवान की भक्ति कहाँ करोगे? भगवान को भूल जाते हैं। आपकी उच्च बुद्धि है। साइंटिस्ट कहाँ बिलीव करते हैं? साइंटिस्ट वैज्ञानिक बिलीव कहां करते हैं? वो कहते हैं अर्थ इज कैसे है? स्क्वायर में। हमारी पृथ्वी कैसी है? स्क्वायर में बोल रहे थे, साइंटिस्ट ने खोज निकाला है ना, कैसी है? स्क्वायर है। बाद में ऊपर जाकर देखा अरे ये तो गोल है। पागल, पहले बताया था भू गोल है ना, भू गोल। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ? तो कुछ लोग ऐसे नास्तिक होते हैं। नास्तिक का मतलब जानते हैं? जो वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा होते हैं। उसने एक बड़ी बिल्डिंग में एक ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट लिया। तो उस फ्लैट में जाने के बाद हम कहते हैं ना, जैसे अंदर गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करने के बाद हम क्या करते हैं? सत्यनारायण की पूजा करते हैं। तो सारे उसके दोस्त आए, उसको बोले पागल, इतने दिनों से तो नास्तिक था, सत्यनारायण की पूजा क्यों की? उसका क्या है ना, साइड में इतने सारे लोग हैं, उनके सामने क्या बताऊंगा? साइड में क्या है? अगर कहीं हो भी क्यों रिस्क लेना है? क्यों रिस्क लेना? ऐसे अच्छा है वो भी खुश, मैं भी खुश।
साइंटिस्ट बोलते हैं थैंक गॉड देयर इज नो गॉड। क्या बोलते हैं? थैंक गॉड देयर इज नो गॉड। ऐसा कभी होता नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, तो यहां पर आपने जिस प्रकार से पाप किया है, पुण्य किया है, उस प्रकार से आपको फल मिलते हैं। और आप बोलते हैं कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूं या इतना सुंदर दिखता हूं, तो भगवान कितने सुंदर है वो आप भूल ही जाओगे, है ना। बार बार आप अपने आप को आईने में ही देखोगे। कभी मंदिर के सामने भगवान को नहीं कहते सो ब्यूटीफुल, क्या दर्शन है भगवान के, है ना। जब आप भगवान के दर्शनों में इतने मग्न हो जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो। ये बात तो सही है। जब आप अपने आप पर फोकस करते हो तो भगवान को अपने जीवन में लाने का छोड़ ही दो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शबरी जो है वो अपना घर बार जो है छोड़कर जंगल की तरफ भागती है और एक पेड़ के नीचे आकर रुकती है। और दूर से मातंग ऋषि का आश्रम उनको दिखाई देता है। और 4-5 दिन रहने के बाद वो देखती है कि ये लोग कितने बजे उठते हैं? 4:30 बजे उठते हैं। सारी मंगलारती वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह सब जो है, फूल वगैरह सब इकट्ठा कर कर रख देते हैं। तो ये क्या करती है? मुझे भी ऐसी सेवा करनी है। तो इसकी वजह से अगर वो 3:30 बजे उठ रहे हैं, ये 2:30 बजे उठ रहे हैं। 2:30 बजे मतलब जानते हैं? 2:30 का मतलब क्या है? 2:30, 2:30। तो ये 2:30 बजे उठती है और उनके आश्रम में जाकर वो उठने से पहले ही सारी तैयारियां कर कर रख देती है। जो भी पुष्प, जो भी साफ सुथरा करना है। 3:30 बजे जब ये यहाँ पे ये चलता रहेगा, यहाँ पे ये चलता रहेगा, आपका फोकस कहानी पे होना है। तो जैसे ही यहां पर हम देखते हैं, जय श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जैसे ही हम यहां पर देखते हैं, उनके शिष्य देखते हैं कि अरे हमसे पहले कोई आकर इनकी सेवा करते हैं। 4-5 वो दिन देखते हैं तो उनको लगता है यार अच्छा है हमसे पहले ही कोई आकर सेवा करके चला जाता है। 4-5 दिनों के बाद ये आकर उनसे अच्छा। तो जब हम हमारे जीवन में देखते हैं, है ना, खासकर अगर काम वाली बाई हो, वो बिना बताए हमारे घर आती है, हमारे घर के सारे कामों वो करती है, बिना पैसे लिए ही चली जाती है, कितना खुश होगा ना। वाह, ऐसे काम वाली चाहिए जहाँ पे क्या करेगी। माता जी लोग बहुत खुश हो जाएंगे यार, ऐसे आराम से चलो आप कौन करके आकर चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो ये आकर मातंग ऋषि को बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मातंग ऋषि बोल रहे हैं सीरियस मैटर है। हम क्या कहते हैं? वाह क्या मैटर है अच्छा है ना। पैसा भी न दो और सेवा भी हो, अच्छी बात है ना। पैसा भी न हो, पैसा भी देने की जरूरत नहीं हो, सेवा भी हो रही है। तो मातंग ऋषि बोलने लगे, भगवान के भक्त जो होते हैं ना बहुत सतर्क रहते हैं, कहने लगे क्या है, क्या है? सीरियस मैटर है, सीरियस मामला है। आपको किसी से सेवा नहीं लेनी है। मैंने आपको बताया था, वो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर आप किसी से सेवा लेते हो तो होता क्या है? 2 चीजें होती है। पहली बात, आपसे आपकी भक्ति छीन ली जाती है। जब कोई आपकी कोई भक्ति आपकी सेवा करने के लिए आता है और आप आराम से उसको कहते हो वाह तो कर ले बेटा, मेरी सेवा कर ले, तो आपकी भक्ति छीन ली जाती है। आप ऐसा चाहते हो तो सेवा लो, नहीं चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। यहां पे आपको इतना अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है। मैं करूंगा सेवा, झगड़ा नहीं करना है ना। मृदंग मैं बजाऊंगा, मृदंग मैं बजाऊंगा, ऐसा करके मृदंग को ही तोड़ दिया ऐसी भक्ति की जरूरत नहीं है ना। तो सेवा जो है, आप सेवा करने के लिए इतना तत्पर होना चाहिए आप लोगों को भी, भगवान भी जो है खुश हो जाए। देखो मेरे भक्त कैसे हैं, मेरी भक्ति करने के लिए इतने तत्पर होते हैं। तो एक क्या है, आपकी भक्ति छीन ली जाती है, और दूसरा आपने किए हुए जितने भी पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वाह, ऐसा भी होता है। हाँ, हम क्यों आए आज?
ये लेक्चर सुनने से पहले, इससे पहले और उसके बाद के अगर आ जाते तो अच्छा हो जाता। हम किसी से सेवा तो ले सकते थे, अभी लेक्चर में बोल दिया तो फॉलो करना पड़ेगा। किसी से तो सेवा नहीं ले सकते, है ना। तो अगर सेवा लेते हैं तो कौन कौन सी 2 चीजें होती है? पहली बात आप बोलोगे, मुझे बता रहे आपकी सेवा जो छीन ली जाए, आप मेरी नहीं, आपकी, मतलब हम सबकी सेवा छीन ली जाएगी अगर कोई हमारी सेवा कर रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई हमारी सेवा कर रहा है तो उसकी सुकृति, उसका पुण्य जो है वो समाप्त हो जाता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि शबरी जब ये भक्ति कर रही थी, मालूम पड़ा कि शबरी ही भक्ति, ये जो सेवा कर रही है, तो यहां पर ये सुनने के बाद ऐसा हमारी सेवा को, हमारा पाप छीन ले, हमारा पुण्य छीन लिया जाएगा, हमारी सेवा छीन ली जाएगी, भक्ति नष्ट होगी। तो बोले नहीं, अभी जो कोई आ रहा है ना उसको रेड हैंडेड पकड़ेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे। इसलिए वो सोने का नाटक करते हैं, 2:30 बजे उठते हैं। तो यहाँ पर जो झाड़ू मार रही थी शबरी, वो आवाज आ जाती है, तो उसको चलते चलो गुरु महाराज के पास, वो भी डर जाती है। तो वहां पर आकर कहती है और अपनी पूरी जीवन की जो कथा है उनको बताती है कि ऐसे ऐसा हुआ है, मैं घर छोड़कर भागकर आई हूं। तो मातंग ऋषि उनकी सेवा से इतने खुश हो जाते हैं, वहां पर उनकी सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए वहां पर कहते हैं आप रह सकते हैं। जब वैकुंठ से विमान आ जाता है मातंग ऋषि और उनके शिष्यों को ले जाने के लिए, तो यहां पर शबरी कहती है कि मैं भी आना चाहती हूं, मैं यहां पर रहकर क्या करूंगी, आप सब लोग जा रहे हैं वैकुंठ धाम। तो यहां पर ये जो मैं बताने जा रहा हूं, कान खोल के सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मातंग ऋषि कह रहे हैं कि ये विमान जो है, इस विमान में बैठकर मैं खुद जा रहा हूं भगवान को मिलने। आगे भविष्य में आपकी भक्ति से खुश होकर भगवान खुद आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो आपको भक्ति इस प्रकार से करनी है कि भगवान खुद खुश हो जाए और आपको मिलने के लिए आए, है ना। तो ऐसी भक्ति के लिए अगर हम जाने जाते मतलब आपको शो ऑफ नहीं करना है। भक्ति जो है 1 to 1 होता है, आप और भगवान, ये आपके और भगवान के बीच का संबंध है। भक्ति मतलब क्या? आप और भगवान के बीच का ये पवित्र संबंध है जो आपको जानना है, जो आपको समझना है। हा? तो यहां पर इतना बताने के बाद वहां से मातंग ऋषि चले जाते हैं। शबरी जो है कितने सालों तक रहती है। अब यहां पर हमारा भी पेशेंस खत्म होता है ना। 2 महीनों के बाद जब हम जपमाला हाथ में लेते हैं, कुछ सालों के बाद हमें लगता है यार टेस्ट ही नहीं आ रहा है। कुछ सालों बाद हमें लगता है कि ये सेवा मैं करूं, ये इसके लिए मैं इस्कॉन में आया था, इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। नहीं, हमारा उद्देश्य है जो बोला गया है उसको विश्वास के साथ करो। बोला गया है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद गोलोक जाने की टिकट आपकी पक्की है। लेकिन कैसे? अलग अलग टिकट होते हैं ना, टिकट आपकी काट ली जाती है, लेकिन कंफर्म तभी होती है जब भगवान चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें लगता है कि ये होने के बाद मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए। यार तू कौन है? तो होता कौन है जो भगवान के दर्शन के लिए तू आगे आ रहा है? आपको दर्शन देना है नहीं देना है, ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? भगवान तय करेगा। मेरी जिम्मेदारी है भक्ति करना, मेरी जिम्मेदारी है लोगों में दोष न देखना, मेरी जिम्मेदारी है निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा करना। मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझसे कोई अपराध हो भी जाता है कि भक्तों के चरणों में जाकर उनसे क्षमा याचना करना। अगर आपकी गलती न हो तब भी, लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला? अगर आपकी गलती न हो तब भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है। सॉरी और थैंक यू ये बहुत बड़े शब्द हैं, जिंदगी बदलते हैं।
अगर आपके लिए आपने किसी के लिए कुछ किया है तो आप आकर कहते हैं थैंक यू, अच्छा लगता है। अगर आपकी गलती होती है तो आप बोलते हो सॉरी, और बिना गलती हुए भी आप जब बोलते हो सॉरी, तब क्या हो जाता है? आपका रिलेशन स्ट्रांग होता है ना। उस व्यक्ति को भी मालूम है उसकी गलती है, फिर भी ये व्यक्ति आकर कहता है, उसको इंपॉर्टेंट क्या है? हु इज राइट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, है ना। मेरे लिए क्या जरूरी है? संबंध जरूरी है, ना कि कौन सही है और कौन गलत। सही गलत के चक्कर में रहोगे तो अपना रिलेशन तोड़ के जाओगे, और आप गलत न होते हुए भी एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है यार, मेरा घोड़ा पीछे, आपका गधा आगे, ठीक है चलो। बोलना आसान है ना? बोलना आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। तो लास्ट में आते हुए हम देखते हैं कि हाँ, राम को मिलने के लिए अब भरत महाराज वहां से आते हैं। देखिए, मातंग ऋषि का आश्रम से होकर भरत महाराज जो है वो आगे आते हैं। आगे आने के बाद ऊपर बैठे हुए लक्ष्मण ने देखा कि भरत आ रहा है, तुरंत नीचे उतरा और क्रोध में आग बबूला हो रहा है, हाथ में धनुष्य है और मारने के लिए जा रहा है। राम जी बोले कहां जा रहे हैं? भरत आ रहा है, उसको मैं मारूंगा, मार डालूंगा। अभी राम के ये वचन सुनिए, क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण को? तू भरत को मार के राज का अधिकार लेना चाहता है? माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड आंसर है ना, अनअपेक्षित उत्तर है। भरत को मारकर तुम राज्य के सिंहासन की उस गद्दी पर बैठना चाहते हो? अरे मैं आपके लिए जाना चाहता हूं और आप मुझे ऊपर। इसलिए लक्ष्मण सोचते यार, इस जन्म में आपका मैं छोटा भाई बना, अगले जन्म में बस बहुत हो गया। तो यहां पर आगे भरत महाराज की ये जो वृत्ति है उसको हम देखते हैं। रात हो जाती है, भरत महाराज आकर एक पेड़ के नीचे आते हैं और ढेर भर के बहुत जोर जोर से रोते हैं। वो आकर ये बताते, देखो कौन आया है, भरत आया है, तुम्हारे छोटे भाई आए हैं। नहीं बोलते, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, जब तक भगवान श्री राम कुटिया नहीं खोलते हैं। वहां पर वो खुद जाकर दस्तक भी नहीं दे रहे हैं। मैं आया हूं और ये बाहर आ भी नहीं रहे हैं, दस्तक नहीं देते, देखो मैं कौन हूं, देखो मैं भरत में आया हूं आपको मिलने के लिए। जब भगवान खुद दरवाजा खोलते हैं कुटिया का, बाहर आते हैं, तो भरत को जो है आलिंगन लगाते हैं, उनको अपने गले से लगाते हैं। इतने रोते हैं, इतने रोते हैं, कहते हैं आप चलिए वापस, जो हुआ सो हुआ, ये राज्य जो है मेरा नहीं है, ये आपका राज्य है। यहां पर हम क्या सीख सकते हैं भरत महाराज से? कि हमें निरंतर भगवान की भक्ति करनी है। ये भगवान तय करेंगे कि उनको आपको दर्शन देना है या नहीं देना है। भरत महाराज अगर चाहते तो वो कह सकते हैं, देखो मैं आपको अयोध्या लेके जाने के लिए, मैं भरत हूं, मैं, ये जो मैं जो होता है ना, बहुत डेंजर होता है। तो वहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, रुके रहे। हमें भी रुके रहना है। गोलोका एक्सप्रेस में हम आ चुके हैं, बैठे हैं, छोड़ना नहीं है। जैसे ही अगर हमारा ऐसा लगे नहीं यार भगवान को देखना है, देखना है, देखना है, डोंट ट्राई टू सी गॉड, डू द भक्ति इन सच अ वे दैट लॉर्ड विल ट्राई टू सी यू। हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जहां पर भगवान खुद आए आपको दर्शन देने के लिए। जैसे उदाहरण बताया जाता है कि अगर एक यूएसए का उनका चुनाव चल रहा था, उस वक्त वहां पे उस चुनाव में एक व्यक्ति था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसको ही वोट दो, इसको ही वोट दो।
सैटेलाइट में उसने देखा, टेलीविजन में देखा, ये व्यक्ति मेरा प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है अपने सारे जो पीए वगैरह होते हैं, इसको दोपहर तक मेरे सामने रखो, उसके साथ मुझे लंच करना है। सैटेलाइट से ढूंढा उसको, कहा है, उसको उठाया और गाड़ी में बिठाया। तो कहा लेके जा रहे हो? चुप, साथ में चलो। आते हैं और प्रेसिडेंट की महल में लेकर आ जाते हैं। वाह, क्या महल है, कभी देखा नहीं है। अगर उसको बिठाते हैं, आदर सत्कार किया जाता है उस व्यक्ति का, उसको खाने के लिए दिया जाता है और प्रेसिडेंट के साथ वो लंच कर रहा है। उसको कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होता हम किसकी जय जयकार कर रहे हैं। विजय असो किसकी कर रहे हैं मालूम ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे थे, एक अगर पार्टी हो या अगर एक लोग जा रहे हैं, ऐसे यात्रा में जा रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ चलते रहते हैं, पीछे जो लोग हैं ना उनको पूछे आप क्यों हैं ना, पुड़े हो इतना मृदे क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पूछते नहीं है क्यों जा रहे हैं। अभी एक बात बताइए, अगर उस व्यक्ति को वो जो प्रेसिडेंट था उसको मिलना होता था तो वो क्या जा सकता था अपनी ओर से? नॉट पॉसिबल। जब तक प्रेसिडेंट उसकी ओर नहीं देखेगा तब तक वो उसको जाकर नहीं मिलता। तो भगवान भी वैसे हैं, हमें पूरे संयम के साथ, पूरे धैर्य के साथ भक्तों के संग में आकर भगवान की भक्ति करनी है। तो लास्ट में यहां पर हम देख सकते हैं कि भगवान भरत को आकर आलिंगन देते हैं और उनको अपनी पादुकाएं समर्पित करते हैं और कहते हैं कि इनको आप लेकर जाइए और इनकी पूजा कीजिए। तो यहां पर भरत और राम का मिलन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सियावर रामचंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदे। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल है? हाँ, ओके। ओके, मग त्याच्यावर तुम्ही तोडगा विचारताय की उदाहरण देताय? अच्छा, माताजी का सवाल है कि सामने वाला व्यक्ति, उसको मालूम है उसकी गलती है और आगे वाला व्यक्ति आकर उनको बार बार सॉरी बोल रहा है। माताजी मैं आपको बता दूं कि अगर भगवान केंद्र में है ना और आप भगवान से पूरे तन मन धन से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन मुझे संबंध चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसा है संबंध पाने के लिए आप 4 बार नहीं 1000 बार भी मुझे सॉरी बोलना पड़ा तो मैं बोलूंगा। संबंध चाहिए तो वो आप बोल रहे उसको आदत हो जाएगी, लेकिन भगवान हर एक के हृदय में रहते हैं। उसको भी कभी शर्म नाम की कोई चीज होगी। यार इतनी बार ये बार बार आकर मुझे सॉरी बोल रहा है तो कहीं ना तो लगना चाहिए मेरी गलती है, उसको मुझे सॉरी बोलना है, ना कि उसको आकर बोलते हैं ना बेटा इतना जो कर रहा है तू बच्चे को रुलाएगा क्या, है ना। भगवान सबके हृदय में होते हैं, है ना। पाषाण हृदय जो होते हैं उनका हृदय भी पिघल जाता है। हमारा केवल इतना है भगवान से पूरे मन से प्रार्थना करनी है। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, तो एक दिन ऐसा आएगा वो स्वयं आकर आपको सॉरी बोलेगा। तो ये प्रात्यक्षिक का मतलब क्या है, इतना अनुभव नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन इतना भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो है झूठ के ऊपर झूठ, सॉरी के ऊपर सॉरी उसका ले रहा है और खुद अपराध करता जा रहा है। उसको कभी ना कभी तो लगेगा, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। कभी ना कभी उसको ठेस पहुंचेगी, है ना। अरे
वो गलती नहीं कर रहा, मैं गलती कर रहा हूं, तो भगवान देखते हैं सब। यस, और कुछ नहीं है? ओके, हरे कृष्णा।